वैसे तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत जो है मामी करती हैं, यानी कि रिया रिप्ली, जो कि दिखने में काफी पटोला खूबसूरत दिख रही होती हैं, जिसकी वजह से भाई जे उसो भी आज के उनके ऊपर जो है लट्टू हो जाते हैं, तो वो उन्हें इंप्रेस करने के चक्कर में घुस चुके हैं भाई। तो जे उसो ने भाई एक तरीके से वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली है रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन के ड्रामा के अंदर, जजमेंट डे के अंदर भाई। और जहाँ पर वो लिटरली भाई रिया रिप्ली को इंप्रेस भी कर देते हैं, तो उसके बाद ऑफ एयर में जाकर वो जो है कहते हैं कि वो बेटर डिजर्व करती है और उसे अगर कोई कंधा चाहिए रोने के लिए तो मैं हूँ यहाँ पर, हम जो है आराम से बातें कर सकते हैं और अगर तुम चाहो तो तुम आ सकती हो। तो भाई रिया रिप्ली को इनवाइट कर देते हैं जे उसो भाई खत्म होने के बाद शो। और भाई डोमिनिक जैसे रिया रिप्ली के पीछे घूम रहा है भाई आजकल उसे मनाते हुए, तो ऐसे ही भाई चाइना और एडी ग्रेरो का भी भाई काफी सेम सीन चल रहा था, तो उसके बारे में भाई एक पोस्टर निकल के आया, तो मैं तुम्हें सोचा बता देता हूँ। तो भाई रे मिस्टीरियो को तो आता पता नहीं, लेकिन एडी ग्रेरो को जरूर अपने लौंडे पर गर्व होगा। और अगर डोम की बात करें तो भाई 3 से भाई उसका पेट नहीं भर रहा है, वो चौथी के पीछे चल चुका है। स्टेफनी वेंकर जिन्होंने भाई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया WWE के साथ, वो NXT में हमें दिखाई देंगी और उन्होंने अपना डेब्यू भी कर लिया भाई मैक्सिको के लाइव इवेंट में, और वो एक लतीनो है। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो उनके ऊपर भी ऐसा लाइन मार रहा है कि भाई तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो जजमेंट डे में भाई। वैसे तो डेमियन प्रीस्ट में भी जाकर जो है स्टेफनी को वेलकम किया है WWE में एज अ चैंपियन होने के नाते, उसका फर्ज बनता है। तो लेकिन भाई स्टेफनी वेक्यूर के बारे में जितना मैंने जाना है, तो भाई मैं इसे जो है मेन डिवीजन में रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन और बेकी लिंच के साथ मैचेस में जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि काफी अच्छी हैं भाई दिखने में भी, और उनके जो मूव्स है वो जो मैंने लाइव इवेंट में देखे। और लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली के मैच को ऑफिशियल भी कर दिया गया, उसका पोस्टर भी आ चुका है, सब कुछ भाई। ये जो भी जितना भी ड्रामा था मंडे नाइट रॉ पर, जिसमें डेमियन प्रीस्ट, ब्रॉन स्ट्रोमन, गुंथर वगैरह भी सब आ जाते हैं, तो वो सब मैंने एक प्रॉपर वीडियो में डिटेल में कर किया, तुम जाकर वो वीडियो देख सकते हो। इसमें हम बाकी के मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करेंगे। तो शो के ऊपर जो पहला मैच हमें देखने को मिलता है शेमस वर्सेस ब्रॉनसन ब्रीड भाई, और भाई काफी बढ़िया मैच देखने को मिलता है, एक बैंगर मैच भाई। शेमस ने अपने आप को बैंगर ऐसे ही नहीं बुलाया, वो एक्चुअल में भाई बैंगर मैचेस देते हैं, इसीलिए वो बैंगर आफ्टर बैंगर है। और इसमें भाई वो ढोल भी पीटते हैं भाई अनाउंसर्स टेबल के ऊपर, याला फला भी करते हैं भाई अनाउंसर्स के साथ। लेकिन एंड में यहाँ पर जब ब्रॉनसन ब्रीड रीड तोड़ने के लिए चढ़ते हैं टॉप रोप पर शेमस की, तो शेमस नीचे से हट जाते हैं और उसके बाद एक बाइसिकल नी स्ट्राइक लगाते हैं, पिन करते हैं 1 2 3 और इस मैच को जीत जाते हैं। एक बाइसिकल नी स्ट्राइक के जरिए भाई, ब्रो किक के जरिए नहीं, ये बहुत ही कम होता है, मतलब भाई रेयर होता है। आई थिंक भाई वहाँ पर शेमस को ब्रो किक ही हिट करनी थी, लेकिन भाई शायद गलती से उन्होंने बाइसिकल नी स्ट्राइक हिट कर दी, लेकिन मैच तो वहीं पर खत्म होना था। उसके बाद अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं शेमस, तो पीछे से ब्रॉनसन ब्रीड आकर अटैक करने आते हैं, लेकिन तभी पीट डन आकर उन्हें बचा लेते हैं ब्रॉनसन ब्रीड से। और फिर शेमस फिर से यहाँ पर हेलो मिलाने का ट्राई करते हैं, हाथ मिलाने का पीट डन से, लेकिन पीट डन फिर से चले जाते हैं। और शेमस जैसे ही मुड़ते हैं भाई, तो पीट डन वापस आते हैं और शेमस के ऊपर अटैक कर देते हैं, वो भी पीछे से भाई। और उसके बाद भाई ब्रॉनसन ब्रीड जो शेमस की रीड तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं टॉप रोप से अपना फिनिशर लगाकर। तो एक तरीके से भाई यहाँ पर पीट डन का हील टर्न हो चुका है। और अब भाई जो शेमस है भाई, उसके जो मैचेस है, उनकी जो स्टोरी है वो अब थोड़ी सी अच्छी होने वाली है, क्योंकि भाई शेमस वर्सेस पीट डन ये भाई ऐसा है कि जैसे रोमन रेंस और जे ऊसो, तो अब जो है शेमस को एक प्रॉपर स्टोरी मिल चुकी है, तो उन्हें भाई किसी के फालतू मैचेस में हमें देखने को वो नहीं मिलेंगे, एक प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ हमें देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। तो काफी इंटरेस्टिंग ये चीज होने वाली है, तो देखेंगे क्या होता है इन फ्यूचर में इनका। और पीट डन क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं इस चीज के ऊपर कि उन्होंने क्यों अटैक किया भाई शेमस के ऊपर। तो इसके बाद भाई बैक स्टेज में जेलिना वेगा का इंटरव्यू ले रही होती है जैकी रेडमोन, जिसमें जेलिना वेगा ये कहते हैं कि मेरा एम तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ही है, जैसे रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन अपने कामों से निपट जाएंगे तो मैं वहां पर आ जाऊंगी। लेकिन सोनिया डेविल और जोई स्टार्क, शेना बेसलर आकर उन्हें समझाने लगती है उसे कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, देखो तुमसे पहले हम लाइन में है, तुम ऐसे आगे नहीं जा सकती। तो इसीलिए भाई शो के ऊपर ये मैच होता है जेलिना वेगा वर्सेस सोनिया डेविल, लाइन में कौन आगे है ये साबित करने के लिए, जिसमें भाई रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके शेना बेसलर रिंग साइड से हाथ भाई तोड़ देती है जेलिना वेगा का, जिस वजह से मैच के अंदर सोनिया डेविल फिर अपना फिनिशर लगाकर पिन करके इस मैच को जीत जाती है। भाई काफी छोटा सा मैच होता है, जो कि भाई सही भी है, बोरिंग नहीं होती हैं चीजें। उसके बाद भाई वो अटैक करने लगते हैं पूरे तरीके से, जेलिना वेगा को तोड़ने लगते हैं, लेकिन केटन कार्टर कटाना चांस और लायरिया वेलकेरी आकर उन्हें बचा लेती हैं जेलिना वेगा को, जिसके बाद केटन कार्टर कटाना चांस और शेना बेसलर एंड जोई स्टार्क के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और भाई ये इतना लंबा मैच होता है ना कि भाई पूछो मत भाई, मतलब भाई बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, एक तरीके से ये काफी स्ट्रेचेबल मैच हो जाता है। ऑल दोज मैच काफी अच्छा होता है, जो भी ये लोग मूव्स वगैरह यूज करते हैं, काफी इनोवेटिव चीजें, और 4 बंदियां मैच में लड़ रही हैं भाई, और तो 2-3 रिंग के साइड पर है, तो देखने में मजा तो आता है भाई, लेकिन कुछ ज्यादा लंबा मैच हो जाता है, जिस वजह से शायद ये थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। बट शायद हो सकता है कि शायद मेरा इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ही ना हो, इस वजह से बोरिंग लग रहा हो। लेकिन एंड में यहाँ पर शेना बेसलर और जोई स्टार्क जो है अपना फिनिशर हिट करके पिन करके इस मैच को जीत जाती हैं। और जिस तरीके का भाई नया हील फैक्शन उन्होंने बनाया है सोनिया डेविल ने मिलकर भाई जोई स्टार्क और शेना के साथ, तो उनके लिए ये जीत जो है काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सोनिया डेविल ने इंटरफेयर किया था मैच में, लेकिन भाई मुझे लगता है कि उसका कुछ फायदा हुआ था। वेल बैक स्टेज में जो है एडम पीएस जो है वो रेफरी से बात कर रहे होते हैं जिनके ऊपर ड्रू मैकिंटायर ने एक्चुअल में अटैक किया था। तो मतलब मनी इन द बैंक के बाद जो है उनको धक्के वगैरह दिए थे और कोहनी भाई एडम पीएस को मार दी थी। तो उसी वजह से वो उनसे बात कर रहे होते कि आज जो है मुझे तुम लोगों की जरूरत है जब ड्रू मैकिंटायर वहाँ पर आएगा। लेकिन भाई चैट गेबल आकर उन्हें इंटरफेयर करते हैं और चैट गेबल आकर कहने लगते कि मैंने सब कुछ सुलझा लिया है, मुझे पता चल गया है बू डेलसी अंकल हाउडी है और वो अपने टीम को लेकर मेरे ऊपर चढ़ रहा है, तो मुझे उससे एक मैच चाहिए, मुझे फेस टू फेस करना है। तो एडम पीयर्स कहते हैं कि क्यों करना चाहते हो तुम फेस टू फेस। एडम पीयर्स मना कर देते हैं फेस टू फेस करवाने के लिए, लेकिन चैट गेबल कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम शायद उसी के साथ मिले हुए हो, तुमने लॉकर रूम में उसके साथ बात भी की थी पिछले हफ्ते, कोई बात नहीं तुम नहीं करोगे तो क्या हुआ, मैं जाकर खुद ही उसे कॉल आउट कर दूंगा बाहर और फिर तो वो आएगा ही तो मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। तो एडम पीयर्स कहते हैं ठीक है जाओ जाओ करो जो करना है। तो भाई आ बैल मुझे मार वाली बात कर रहे हैं भाई चैट गेबल। एडम पीयर्स तो चाहते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन भाई चैट गेबल है भाई तो क्या कर सकते हैं। इसके बाद शो के ऊपर ड्रू मैकिंटायर आते हैं तो एडम पीयर्स जो है उन्हें इनवाइट करते हैं कि आओ रिंग के अंदर, और एडम पीयर्स ड्रू मैकिंटायर को बोलते हैं कि तुम जानते हो कि यहाँ पर तुम क्यों आए हो, ये अरीना जो है एक चीज़ चाहता है और मैं वो चीज़ बहुत अच्छे से चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये मैच हो सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एट समर स्लैम, और ये मैच तुम चाहते हो या नहीं ये मैं जानना चाहता हूँ। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं इस मैच को इतना चाहता हूँ कि जितना मुझे एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी नहीं चाहिए होगी, लेकिन मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडियंस क्या चाहती है, और ऑडियंस भी वही चाहती है। लेकिन फिर भी एक डबल चेक कर लेते हैं तो ऑडियंस से पूछते क्या तुम ये लोग ये मैच चाहते हो, और पूरा अरीना भाई कहता है कि यस यस। तो एडम पीयर्स कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हें ये मैच चाहिए, सबको ये मैच चाहिए, लेकिन पहले मैं तुम्हारे दिमाग की थोड़ी सी जांच करना चाहता हूँ, तो रेफरीज ज़रा यहाँ पर आओ। तो वो रेफरीज को बुलाते हैं और ड्रू मैकिंटायर से कहते हैं कि तुम्हें जो है सिंपली इनसे सॉरी मांगना है, इन्हें सॉरी कहना है, इनसे माफ़ी मांगो जो भी तुमने इनके साथ किया था। लेकिन भाई पूरा अरीना कहता है कि भाई से सॉरी। तो ड्रू मैकिंटायर जाते हैं और वो जाकर कहते हैं कि नहीं मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं मांगूंगा, ये एक्चुअल में तो इन लोगों को मुझे सॉरी मांगना चाहिए और तुम्हें भी मुझसे सॉरी मांगना चाहिए, तुम सब मिले हुए हो सीएम पंक के साथ, हर वक्त जो है ये रेफरीज आकर जो है सीएम पंक का साथ देते हैं और ऊपर से तुम भी उन्हीं का साथ देते हो, तुम भी मिले हुए, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन एडम पीयर्स कहते हैं कि जाने से पहले ये सुन लो कि तुम अभी भी सस्पेंडेड हो। उसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, रेफरीज आगे आते हैं तो भाई रेफरीज को फिर से यहाँ से धक्के मारने लगते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर, और उसके बाद एडम पीयर्स के ऊपर भी वो चढ़ने लगते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की, तू चाहे कुछ भी कर। लेकिन तभी होता है बर्न इट डाउन, और सेथ रॉलिंस भागे भागे आते हैं भाई रिंग के अंदर आकर ड्रू मैकिंटायर को बजाते हैं भाई एक सुपर किक, उसके बाद स्टॉर्म के लिए जाते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर भाग जाते हैं। और ड्रू मैकिंटायर फ्रस्ट्रेशन में भाई यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको धक्के मार के यहाँ से चले जाते हैं, और सेथ रॉलिंस भाई एडम पीयर्स के साथ अपनी इंजॉय करते हैं, अपना गाना वाना गाते हैं, और फिर ऑडियंस जो है उनका गाना गाती है, फुल इंजॉयमेंट चलती है भाई सेथ रॉलिंस की। तो पैट मैकेफी के साथ भी जाकर मज़े करते हैं भाई, तो उनके साथ भी गाना वाना गाते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर भाई वो एक चीज़ करते हैं, एक प्राइम ड्रिंक उठाकर एक फ़ैन को फ्री में बांट देते हैं, मतलब कि भाई ये चीज़ देखकर लोगन पॉल तो बिल्कुल खुश नहीं होगा। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस भाई ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की स्टोरी में तो घुस ही चुके हैं। लेकिन भाई क्या हो अगर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक मैच हो और जो जीतेगा उसे सीएम पंक से मैच मिलेगा, ऐसा कोई मैच हो सकता है भाई? तो भाई काफ़ी बेकार सी चीज़ सोच रहा हूँ, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है भाई। ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस भाई एक बार और हमें रिंग के अंदर देखने को मिल सकता है अगर उनका सस्पेंशन हट जाए भाई ड्रू मैकिंटायर का। लेकिन इसके बाद जो है पैट मैकेफी के शो की एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें उन्हें एक VHS टेप मिलती है वहाँ पर, और उस VHS टेप को यहाँ पर प्ले करके देखा जाता है। तो भाई उसमें काफ़ी इमोशनल मैसेज होता है, एरिक रोमन उसमें होते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास एक फैमिली थी, हम जो है अनस्टॉपेबल थे, लेकिन फिर एक दिन पूरी दुनिया बदल गई, मैंने अपने भाई को खो दिया और उसके बाद जो है मैंने एक ऐसे दोस्त को भी खो दिया जो मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर था, एक्चुअली एक भाई से भी बढ़कर। उसके बाद जो है उनके पास वो भाई उनका वाइट फैमिली वाला मास्क आता है, तो उसे देखकर एरिक रोवन कहते हैं कि इससे काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं मेरी, एक्चुअली बहुत सारी और काफ़ी बढ़िया, और अब जो है चीज़ें बदल चुकी हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पर फिर भाई बैकग्राउंड में एक और आवाज़ आती है, लेकिन फिर ये जो क्लिप है भाई वो आधे में ही कट हो जाती है, मतलब कि इसकी जो आगे की वीडियो है भाई वो हमें अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। लेकिन भाई जो भी हो एरिक रोवन की ये जो क्लिप थी भाई एक्चुअल में भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल थी,
एक्चुअली में भाई लोग जो है रोए हैं इस चीज़ को देखकर, क्योंकि उन्होंने भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें की हैं और भाई एक्चुअल में भाई काफ़ी हिट होती हैं वो, क्योंकि भाई वो रियल लाइफ से वो जुड़ी हुई है भाई, ऐसी नहीं है कि बनाई गई है भाई। इसके बाद जो है बैक स्टेज में अल्फा एकेडमी आपस में बात कर रही होती है और भाई पीछे से चैट गेबल सुन लेते हैं कि वो चैट गेबल से बात करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर चैट गेबल अचानक से आ जाते हैं और कहते हैं कि यार तुम लोग मुझसे बात करना चाहते हो, मैं आ चुका हूं। देखो मुझे तुम्हारे लोगों की थोड़ी सी मदद चाहिए थी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? लेकिन तभी वहाँ पर जेवियर वुड्स आ जाते हैं और मैक्सिम डुपरी कहते हैं कि आज जो है हमने वादा किया इससे कि हम इसको ही मदद करेंगे फाइनल टेस्टमेंट के खिलाफ लड़ने में अगले हफ्ते के लिए। तो चैट गेबल फिर से कहने लगते हैं ओटिस को कि तुम सच में ऐसा करोगे, तुम इसकी मदद करोगे और मेरी नहीं? तो ओटिस कहते हैं कि हाँ हम इसकी करेंगे, तुम्हारी नहीं। इसके बाद भाई वो सिंघम वाला डायलॉग मार के यहाँ से निकल जाते हैं कि फिर ठीक है मैं जा रहा हूँ, अकेला जा रहा हूँ वहाँ पर उससे लड़ने के लिए और मैं कहूँगा कि सब कुछ अकेला मैं करके आया हूँ। तो भाई वो जो है रिंग के अंदर जाते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर वो सीधा कॉल आउट कर देते हैं भाई बू डेल्स को वो कहते हैं कि आ रिंग के अंदर और मेरा सामना कर, मैं जानता हूँ तू ही सब कुछ कर रहा है। तो बू डेल्स जब आने लगते हैं भाई तो उनके ऊपर यहाँ पर अचानक से आकर पीछे से क्रीड ब्रदर्स अटैक कर देते हैं और फाइनली हमें जो है क्रीड ब्रदर्स और चैट गेबल का जो है टीम अप देखने को मिलता है। वैसे तो भाड़े के टट्टू लग रहे थे ज़्यादातर, क्योंकि वो चैट गेबल के कहने पर उसको बू डेल्स को बुरी तरीके से मार रहे थे यहाँ पर। लेकिन भाई बू डेल्स यहाँ पर हंसे ही जा रहे हैं। तो चैट गेबल और क्रीड ब्रदर्स मिलकर भाई उन्हें और मार रहे हैं, लेकिन बू डेल्स फिर भी यहाँ पर हंसे जा रहे हैं। तो एंड में यहाँ पर सुपलेस लगाते हैं, टर्न बगल में फेंकते हैं और टर्न बगल में भाई बुरी तरीके से हंसने लगते हैं बू डेल्स से, जैसे कि ब्रे वाइट हंसते थे भाई, सेम वैसे ही लाउज, क्योंकि भाई उन्हीं का भाई है तो वैसे ही चीज़ें होंगी भाई। तो यहाँ पर चैट गेबल कहते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो, तुम पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो, आज यहाँ पर ये सब कुछ क्या मजाक चल रहा है? तो फिर बू डेल्स कहते हैं कि यही हो तुम यही तो हो तुम, यही तुम्हारी सच्चाई है। और तभी भाई सारी लाइट्स ऑफ होती हैं और दरवाजे खुलते हैं और वहाँ से वाइट फोर्स आते हैं भाई, क्योंकि पांचवा तो ये रिंग के अंदर पड़ा है और छठे के तो भाई अते पते नहीं है फिलहाल के टाइम पर, मजाक की बात नहीं करते हैं भाई, तो छोड़ो। हाँ तो भाई यहाँ पर वाइट सिख नहीं भाई, एक तरीके से वाइट फैमिली आ जाती है और चैट गेबल यहाँ से निकल लेते हैं और क्रीड ब्रदर्स देखते हैं कि ये कहाँ गया, तो हम भी चल देते हैं। तो वहाँ से वो भी चले जाते हैं और हमें बू डेल्स के साथ ये वाइट 4 है, हमें वाइट 5 का एक ऐसा पोज देखने को मिलता है भाई जो कि वाइट फैमिली को दर्शाता है। और यहाँ पर भाई उन्होंने एक तरीके से लूक हार्पर को भी ट्रिब्यूट दिया है यहाँ पर, उनके जो ये वाली चीज़ें थी उन चीज़ों का यूज़ करके। तो यहाँ पर भाई सब कुछ हुआ है, वाइट फैमिली को भी भाई उनको ट्रिब्यूट मिला है। जब वाइट फैमिली पहली बार अपीयर हुई थी तो उन्होंने सेम ऐसा ही पोज किया था। तो इस तरीके से भाई पूरे के पूरे कनेक्शंस बिठाए गए भाई हर चीज़ के, और काफ़ी इमोशनल भी रहा और काफ़ी बढ़िया भी रहा भाई, फैसिनेटिंग। तो काफ़ी चीज़ें भाई काफ़ी अच्छी चल रही है। लोग कह रहे थे कि भाई इन्हें इन रिंग आना चाहिए, तो इन रिंग में भी आ चुके हैं, तो अब सही चल रहा है भाई। तो आज तो भाई अंकल हाउडी और बू डेल्स का जो भी कुछ था काफ़ी सही था, मुझे काफ़ी मज़ा आया ये चीज़ देखकर। तुम बताओ कमेंट में तुम्हें कैसा लगा ये सब। तो इसके बाद शो के ऊपर बैक स्टेज में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन आ रहे होते और अल्जा ड्रैगनोव आकर उनसे पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारा मैच सेटअप क्यों किया। तो सैमी ज़ेन समझाते कि तुम डिजर्व करते हो उन चीज़ों को, इसीलिए तुम्हारे अंदर मैं अपने आप को देखता हूँ, जब मेरे अंदर भी यही आग होती है, तुम अपना बेस्ट लेकर आना, क्योंकि मैं तो रिंग के अंदर किसी को भी बख्शता नहीं हूँ। तो अल्जा ड्रैगनोव कहते हैं कि ठीक है तुम भी अपना बेस्ट लेकर आना। फिर अल्जा यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भाई जे उसो से जब बात कर रहे होते हैं एडम पेस से, तो वहाँ पर जे उसो चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अल्जा ड्रैगनोव को मैच क्यों दिया, मतलब कि वो उसका दोस्त है तो तुम उसे मैच दे दोगे, वो मैच मुझे मिलना चाहिए था, क्यों ना मैं तुम्हारे उस मैच का जाकर सत्यानाश कर दूँ। तो एडम पेस समझाते कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं, चलो यहाँ से तुम बैन कर दिए गए हो, निकल जाओ मेरी बिल्डिंग से। और फिर उनके पीछे भाई सिक्योरिटी गार्ड्स को भी लगा देते कि जाओ इसे ना बिल्डिंग से बाहर छोड़ के आओ। उसके बाद शो के ऊपर सैमी ज़ेन आते हैं, जिसको भाई 100 दिन पूरे हो चुके हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के तौर पर। और फिर अल्जा ड्रैगनोव वर्सेस सैमी ज़ेन का एक बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक ब्लू थंडर पावर बम लगता है, उसके ऊपर किक आउट होता है, सुप्लेक्स लगता है और हलवा किक से भाई यहाँ पर रिवर्सल्स भी देखने को मिलते हैं भाई। मतलब भाई ये आउट ऑफ नोवेयर हलवा किक कैसे लगाने लगा है भाई सैमी ज़ेन। यहाँ पर टर्न बकल में वो एक सुप्लेक्स लगाता है भाई, उसके बाद अपनी हलवा किक लगाने जाता है, तो यहाँ पर बिग बूट से जो है काउंटर करते हैं इस चीज़ को। अल्जा ड्रैगनोव अपना फिनिशर लगाने जाते हैं तो उसको भी भाई एक हलवा किक के जरिए ही रिवर्स करते हैं भाई, लेटे लेटे भी हलवा किक लगा देते हैं भाई। आरक्यू बना के रख दिया भाई हलवा किक को एक तरीके से यहाँ पर सैमी ज़ेन ने, और यहाँ पर काफ़ी सिनेमेटिक तरीके से वो कवर कर तो करते हैं, लेकिन किक आउट हो जाता है। उसके बाद एनजिक्री लगती है और एक नी स्ट्राइक, जिससे सैमी ज़ेन जाते हैं रिंग से बाहर, और रिंग के बाहर यहाँ पर अपना फिनिशर हिट कर देते हैं अल्जा ड्रैगनोव, क्योंकि रिंग के अंदर तो मार नहीं पा रहे हैं।
तो उसके बाद भाई आइजा ड्रैगनोवा सैमी ज़ेन को रिंग के अंदर फेंकते हैं और कॉर्नर के ऊपर चढ़कर लगाते हैं एक लेग ड्रॉप किक। उसके बाद दूसरे कॉर्नर पर चढ़ते हैं और वहां से लगाते हैं एक स्टैंटन बॉम्ब, लेकिन उसे जो है काउंटर कर देते हैं यहाँ पर नीज के जरिए सैमी ज़ेन, जिसके बाद पिन करते हैं 1-2, लेकिन होता है किक आउट। जिसके बाद आइजा ड्रैगनोवा जो है वो एप्रिन पर आ जाते हैं, तो वहां पर भाई सैमी ज़ेन एक परफेक्ट हलवा किक यहाँ पर फाइनली कनेक्ट कर देते हैं आइजा ड्रैगनोवा के ऊपर सैमी ज़ेन यहाँ पर, जिसकी वजह से आइजा ड्रैगनोवा रिंग से बाहर चले जाते हैं। तो रिंग के अंदर लाने के लिए सैमी ज़ेन बाहर जाते हैं उसे, लेकिन जिस पोजीशन में वो थे तो समझ गए थे सब लोग यहाँ पर क्या होने वाला है। ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं भाई और वो यहाँ पर एक स्पीयर हिट करते हैं। अब तो उनकी फेवरेट स्पीयर बन चुकी है भाई ये जो रिंग के अंदर घूम कर आते हो पूरा, लेकिन भाई सैमी ज़ेन हट जाते हो और आइजा ड्रैगनोवा को ही वो स्पीयर देख लगती है। तो भाई सोचो अगर ये दोनों को लगती तो कितना बेटर होता, लेकिन यहाँ पर फिर ब्रॉन ब्रेकर जब मारने आते हैं सैमी ज़ेन को तो सैमी ज़ेन पलटवार करते हैं, मार मार के रिंग के अंदर ले जाते हैं। लेकिन रिंग के अंदर ले जाते ही मामला ब्रॉन ब्रेकर के हाथ में आ जाता है, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर ऐसा बेली टू बेली सुप्लेक्स मारते हैं भाई, ब्रॉक लेसनर को कभी नहीं देखा होगा इस तरीके से किसी बंदे को इतनी हवा में उछाल कर बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाते हुए भाई। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर के लिए रेडी होते हैं और ऐसी स्पीयर लगाते हैं भाई घूम घूम के भाई, जैसे कि रोमन रेंस भाई अपने रेसलमेनिया में लगाते थे भाई अंडरटेकर को। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर की अलग बात है भाई, वो बिजनेस की बेस्ट स्पीयर लगाते हैं यहाँ पर सैमी ज़ेन को, और इसके साथ शो यहीं पर खत्म हो जाता है ब्रॉन ब्रेकर के डोमिनेशन के जरिए। और लेकिन शो जब खत्म होता है तो उसके बाद शो ऑफ एयर होने के बाद जो है सैमी ज़ेन पूरी रिस्पेक्ट दिखाते हैं आइजा ड्रैगनोवा को। वो कहते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी इज्जत हासिल नहीं की है बल्कि इस पूरे यूनिवर्स की इज्जत हासिल की है, इसीलिए तुम सबसे बेस्ट हो यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई वो पूरी रिस्पेक्ट दिखाते हैं आइजा ड्रैगनोवा को। लेकिन भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि भाई वहाँ पर समानता जो है वो प्रोमो को कट करने के लिए कहते हैं कि बस हो गया अबाउट करो इस चीज़ को। तो सैमी ज़ेन यहाँ पर कहते हैं कि मैं ब्रॉन ब्रेकर को बहुत बुरी तरीके से मारूंगा अगली बार। तो भाई ऑफ एयर हो चुकी हैं चीज़ें, उसके बाद भी भाई समानता बोल रहे कि बंद करो हो गया। पहले अगले हफ्ते के लिए 6 मैन टैग टीम मैच होगा फाइनल टेस्टमेंट वर्सेस ज़ेवियर वुड्स से ओटिस एंड अकीरा टोजावा के बीच, और लायरिया वेलकेरिया वर्सेस सोनिया डेविल के बीच भी एक मैच देखने को मिलेगा। और सीएम पंक भी शो के ऊपर वापस आएंगे, मतलब भाई एक हफ्ता कोई बंदा नहीं आया तो उसका अगले हफ्ते रिटर्न हो जाएगा। सीएम पंक का रिटर्न करेंगे भाई अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर, क्योंकि भाई आज उन्होंने फाइनली अपना वादा निभा लिया जो उन्होंने एडम पियर्स से किया था कि भाई मैं नहीं आऊँगा, तुम बात कर लेना भाई ड्रू मैकिंटायर से। तो उन्होंने कर ली भाई ड्रू मैकिंटायर से बात। तो सीएम पंक आएंगे अगले शो पर, तो देखते हैं भाई अगले शो पर क्या होगा। सीएम पंक की भाई सेथ रॉलिंस आकर मारेंगे या नहीं, देखते हैं। क्या पता भाई सेथ रॉलिंस भाई आकर सीएम पंक के ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि सीएम पंक बोले कि मैं 100% क्लियर हो चुका हूँ, तो अब कोई भी आ सकता है। और 100% क्लियर होते ही सीएम पंक के ऊपर तो अटैक करने वाले हैं सेथ रॉलिंस, जैसे कि उन्होंने कहा। तो देखते हैं इन फ्यूचर में क्या होता है। तो तुम्हें ये सब जो है पूरा मंडे नाइट रॉ कैसा लगा, तुम अपने थॉट्स जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।